के बाद आपका स्वागत है। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल हुए हैं अजय मिश्रा टेनी। गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की ये बैठक थी। करीब एक हफ्ते बाद देखे गए हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। बैठक में साइबर अपराध के मामलों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री की बैठक में शामिल हुए हैं टेनी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। काफी समय से टेनी गायब नजर आ रहे थे। जब इन्होंने पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी, बदसलूकी की थी, उसके बाद से टेनी नजर नहीं आ रहे थे। अब एक बार फिर से कंसल्टेटिव बैठक में टेनी पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने आज बैठक की और जहां अजय मिश्रा टेनी नजर आए हैं, उनके गायब होने को लेकर सवाल करे जा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं थी कि टेनी आखिर गायब कहां हो गए अचानक से, और फिर से टेनी अब बैठक में नजर आए हैं। इसी खबर पर हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। सर, टेनी नजर आ गए हैं, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि मैं डरने वाला नहीं हूं? शैलेंद्र, पिछले लगभग एक हफ्ते से उनकी तलाश हो रही थी कि कहाँ है टेनी महाराज, कहाँ चले गए। क्योंकि उस घटनाक्रम के बाद जो लखीमपुर में हुआ और लगातार ये स्थितियां देखने को लिए, पत्रकार को गाली गलौज और इस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट और उनका उनका व्यवहार नजर आया था। उस घटना के बाद लगातार वो उनकी तलाश हो रही थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों से वो दूरी बना रहे थे। और अभी जो खबर आई है कि इस बैठक में भी, जो साइबर क्राइम को लेकर गृह मंत्री की बैठक थी, इसमें भी बहुत पिछले दरवाजे से गए हैं वो, और बच रहे हैं कि कहीं उनका मीडिया से आमना सामना ना हो। तो ये खबर भी है कि वो कार्यक्रम में पिछले दरवाजे से गए। एक हफ्ते बाद वो अवतरित हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मंथन में हमने सवाल उठाया था कि कहाँ है वो टेनी महाराज, कहाँ है, क्यों उनको छुपाया जा रहा है, क्यों उनको पर्दे के पीछे रखा जा रहा है। लेकिन इस बैठक में शामिल होने के बाद से ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अभी टेनी से मुक्ति नहीं पाने वाला, और ना ही वो चाहता है कि वो इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। उनको लग रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में टेनी की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन दो सवाल उठते हैं शैलेंद्र। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश की एजेंसी है SIT, जो सीधे मुख्यमंत्री के अधीन काम करती है, उसने उनके बेटे को प्रारंभिक तौर पर ये माना कि उनके बेटे ने जानबूझकर साजिशन किसानों को कुचला, पत्रकार को कुचल कर मारा। और दूसरी तरफ जो केंद्र का नेतृत्व है वो टेनी से इस्तीफा नहीं लेता, वो सरकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस बात को खुद ही जान ले कि क्या किस तरीके से स्थितियां हैं और क्या हालत बन रहे हैं। तो दिखने वाली यही बात होगी कि नैतिकता के आधार पर जो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, विपक्ष के लोग लगातार, वो तो खैर भूल ही जाए कि नैतिकता अब राजनीति में बची नहीं। वो चाहे जौन सा दल कोई भी पार्टी हो, जी सर, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नैतिकता की बात तो बेमानी लगती है। लेकिन सर, अगर बात करें, कल से के न्यूज लगातार ये खबर दिखा रहा था, आपने अपने कार्यक्रम मंथन में भी सवाल उठाया था, टेनी आखिर गायब कहां हैं। तो कह सकते हैं और भी मीडिया चैनल्स ने भी ये मुद्दा उठाया है। आज अगर देखें तो एक दबाव बन रहा था मीडिया की तरफ से भी, टेनी गायब कहां हैं, तो ये भी एक दबाव था जो आज नजर आए हैं। नहीं, ये देखिए, कुल मिलाकर एक ट्वीट के माध्यम से एक बैठक का ट्वीट है, और उसी में हमारे साथियों ने, जो हमारे साथी, उन्होंने ये खोज निकाला कि भाई इस बैठक में, गृह मंत्रालय की इस बैठक में टेनी मौजूद हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि कोई आरोपी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि प्रभात गुप्ता और फराजू की हत्या में खुद अजय मिश्रा टेनी आरोपी है। 21 साल से मामला चल रहा है। प्रभात के भाई राजीव गुप्ता लगातार एप्लीकेशन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर कर रखी है कि इसकी दोबारा सुनवाई हो, क्योंकि 6 महीने तक ये फैसला हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में लंबित रहने के कारण ये मामला फिर से 0 से स्टार्ट होगा। तो अजय मिश्र भी हत्या के आरोपी हैं, जो 21 साल पहले हुई थी, और उनका बेटा 5 लोगों की हत्या का आरोपी है सीधे। तो ये तो बड़ा टेक्निकल मामला हो गया कुल मिलाकर कि पिता पुत्र दोनों हत्या के आरोपी हैं, और ये तय कर रखा गया कि उनको हटाएंगे नहीं। ये तो सार्वजनिक जीवन
में काम करने वाले लोगों को अब ये तय करना होगा कि किस तरीके के लोगों को आगे लेकर जाना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना होगा। चुनकर संसद भेजना है, ये अब जनता को ही तय करना होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कंसल्टेटिव बैठक की, जहां पर काफी दिनों बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी नजर आए हैं। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां कई दिनों बाद बैठक में नजर आया। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तब की है जब पत्रकारों से अजय मिश्र टेनी ने बदसलूकी की थी, अभद्रता की थी, माइक छीनने लगे थे और उसका फोन फेंकने लगे थे, जिसके बाद मीडिया ने इस खबर को जोर शोर से दिखाया। के न्यूज ने खासकर सबसे पहले ये खबर दिखाई थी और उसके बाद से तुरंत ही इन्हें दिल्ली तलब किया गया था और उसके बाद से टेनी नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें डर था कि अगर हम सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आते हैं तो कहीं मीडिया एक बार फिर से सामने ना आ जाए, फिर से सवाल ना पूछे और उन्हें असहज होना पड़े, इसलिए वो नजर नहीं आ रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ सपा एमएलसी शशांक यादव जुड़ गए हैं। शशांक जी, काफी समय बाद गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में टेनी नजर आए हैं, कैसे देखते हैं? क्या दबाव है जो मीडिया लगातार बता रहा था गायब हैं गायब हैं? नहीं, दबाव क्या, वो तो जब मीडिया कह रहा था, अपोजिशन के जब सवाल उठ रहे थे तब उन्होंने हटा दिया, पार्लियामेंट सेशन में भी नहीं गए। अब जो उन्हें लगता है गवर्नमेंट ऑफ चाइना की सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, तो उन्होंने उनको सामने लाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट एक स्टैंड ले लिया कि जो है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो लग रहा है गवर्नमेंट अपने स्टैंड पे एडमंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में टेनी नजर आए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां आज बैठक में दिखे अजय मिश्र टेनी, दूसरी तस्वीर जब पत्रकारों के साथ अभद्रता की है। और इसी खबर पर कांग्रेस के प्रवक्ता सैफ खान जुड़ गए हमारे साथ। सैफ, कैसे देखते हैं, काफी दिनों बाद अजय मिश्र टेनी बैठक में पहुंचे? देखिए, कैसे देखने का क्या मतलब है इस बात का, जो है काफी समय से जब पत्रकारों के साथ अभद्रता की थी इन्होंने, उसके बाद से नजर नहीं आ रहे थे सार्वजनिक कार्यक्रमों में जैसे नजर आते हैं, अचानक से अब नजर आए हैं। इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है आपसे, आप इसे कैसे देखते हैं? महज इत्तेफाक है या दबाव था जो मीडिया चैनल्स दिखा रहे थे लगातार कि आखिर टेनी गायब कहां हो गए? नहीं, गायब क्या, जो हरकतें हैं, जो इनके कारनामे हैं सबके केवल से, तो आपने देखा ही है कि प्रेस वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा था। अब क्या उनके सरकार की तरफ से समीक्षा दी जा रही है, सरकार की तरफ से पूरा जो है उनको ये क्या बोलते हैं, बचाव जो किया जाता है ना सरकार की तरफ से, वो हमें देखने को बिल्कुल मिला है। आज मगर जो है ये कोशिश है कि किस तरीके से जो है वो निकाल के किसी न किसी तरीके से ये सोचते हैं कि शायद मामला जो है वो रफा दफा ये ठंडा हो गया हो। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की ही ये पूरी प्लानिंग है। पहले जो उनको जो एक से उसको इन लोगों को जो है कैसे फोकस में नहीं आना है और अब कैसे उसे फोकस में लेके आना है, क्योंकि दूसरी चीजें जो प्रोजेक्शन इस सरकार को करनी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिखाना है। तो मुझे लगता है ये बहुत साफ साफ जो है सरकार की तरफ से हर चीज जो है वो प्लान थी। किसानों के साथ जो हुआ या गाड़ियों के साथ जो कुचला गया उसको कैसे जो है हम ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं। तो ये सरकार की पूरी कोशिशें रहती हैं कि किस तरीके से जो है, तो कुल मिलाकर सैफ ये माने कि केंद्र सरकार जो है उसने ये मान लिया है कि हम इन्हें बर्खास्त करने वाले नहीं है, चाहे आप विपक्षी पार्टियां जितना भी दबाव बनाएं, जितना प्रदर्शन करें बर्खास्तगी को लेकर। देखिए, बहुत साफ सी बात है, बहुत क्लियर बात है। अगर इन्हें निष्कासित करना होता
तो ये उसी वक्त ही जो है जिस वक्त किसानों को कुचला गया था, उसी वक्त ही निष्कासित की जो है जब मांग की जा रही थी, जब ये देखा गया था कि इनके जो सुपुत्र हैं वो इन्वॉल्व हैं इस सब चीजों के अंदर, उसी वक्त ही आपको जो है ये बिल्कुल आपको उसी वक्त फैसला लेना चाहिए था, उसी वक्त आपको निष्कासित कर देना चाहिए था। अब तो ऐसा लगता है केंद्र सरकार ने सोच लिया है कि हम इन्हें निष्कासित नहीं करेंगे, चाहे ये कुछ भी अभद्रता करते रहें, कुछ भी कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया सैफ इस खबर पर हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं दिल्ली से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कंसल्टेटिव बैठक की, जहां पर कई दिनों बाद अजय मिश्र टेनी नजर आए हैं।